अपना करिए महबूबा महबूबा काफ़ी चर्चा में है कि उर्मिला एक अलग गेटअप में है, किस तरह के गेटअप में है? गेटअप्स तो मैंने मुझे लगता है कोई ऐसा गेटअप ही नहीं है जो मैंने नहीं किया होगा अब तक, क्योंकि मैं बहुत खुश नसीब रही हूँ कि मुझे बहुत बहुत अलग तरह के कोरियोग्राफी के और स्टाइल के गाने मिले हैं। और मिलने के बाद मैंने ये कोशिश की है कि उसको उनके कॉस्ट्यूम्स में, लुक्स में, मतलब मेकअप, हेयर, एटीट्यूड, एक्सप्रेशन, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट दैन द अदर। लेकिन महबूबा के जैसा जब गाना आपके हिस्से में आता है तो बात ही कुछ अलग होती है। तब आप यू विल बी स्टूपिड इफ़ यू डोंट ट्राई टू लुक इट एंड डू इट योर बेस्ट। लेकिन ना ही सिर्फ मेरे गेटअप के बारे में, बल्कि पूरे गाने के बारे में ये एक एटीट्यूड रहा है कि एक बहुत फ्रेश और नए अंदाज के साथ उसे पेश करने की कोशिश की जाए। और इसकी वजह ज़्यादातर ये रही है कि ओरिजिनल सॉन्ग अपने आप में इतना बड़ा कल्ट फिगर गाना है कि उसे रिप्लिकेट डुप्लिकेट करना तो बेवकूफ़ी होती। और मुझे लगता है फिल्में इज़ नॉट अबाउट डुप्लिकेटिंग समथिंग, इट इज़ अबाउट ट्राइंग टू क्रिएट मैजिक ऑन स्क्रीन। सो वो करने की कोशिश की गई है। और उसमें कोरियोग्राफी, स्टाइलिंग, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट, बट आई होप द इम्पैक्ट इज़ नॉट डिफरेंट, आई होप द इम्पैक्ट इज़ द सेम एंड पीपल फाइंड इट इक्वली एक्साइटिंग एंड फैंटास्टिक। अमित जी का वो जो लुक किया है काफ़ी डरावना एकदम, और उनको सेड्यूस कर रही हैं आप, तो कुछ परेशानी ना ही सिर्फ उनका लुक, बल्कि इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच की केमिस्ट्री भी बहुत अग्रेसिव और बहुत डायरेक्ट है ओरिजिनल गाने से ज़्यादा। ओरिजिनल गाने में केमिस्ट्री स्लाइटली दबी हुई है, यहाँ पर इट्स वेरी इन द फेस, यू नो, सो दे आर, मतलब बिल्कुल कोई टस से मस नहीं है। और वो उनके साथ करना, मतलब कि मेरा जो हो चुका है, मैं क्या बताऊँ आपको। बट इट वाज टू गुड, इट वाज टू एक्साइटिंग। मैं मतलब उनकी पहली फ़ैन थी, अभी सब बहुत ही बड़ी फ़ैन बन चुकी हूँ, क्योंकि एक मतलब एक एक्टर के तौर पर वो ग्रेट है ही, लेकिन एक कुलीग, एक को स्टार के तौर पर वो बहुत ही बढ़िया है। वो कभी आपको ये फीलिंग नहीं देते कि आप द ग्रेट अमिताभ बच्चन के साथ काम कर रहे हैं। आपको पूरा पूरा मौका देते हैं आपका, यू नो, टू डू योर बेस्ट, एंड ही ब्रिंग्स दैट आउट इन यू। ही इज़ सो गुड कि आप खुद भी चाहते हो कि आप अपने आप को बेहतर करें और भी। सो इससे ज़्यादा तो मैं चाहती हूँ लोग अपने आप देखें स्क्रीन पर। ओके, जब ये गाना पिक्चराइज किया जा रहा था और मतलब पूरे जवाब में जो कह सकते हैं गाना में आपकी जो डांस है, क्या कॉम्प्लीमेंट और क्या कुछ सिखाया आपको? अमित जी ने कुछ बताया आपको कि इस तरह नहीं, उस आई तरह थिंक द से? बेस्ट कॉम्प्लीमेंट ही गेव वाज इन द सॉन्ग ही सेज, महबूबा मैं कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। सो ही हैज़ कम ऑन द स्टेज एंड से कि मैं भी आप ही की तरह लगूं, एंड आई हैव डाइड। बट यू सी, ही हैज़ अ वे ऑफ मेकिंग यू वेरी वेरी कंफर्टेबल विथ हिम। जैसा मैंने कहा कि मैं उनको मतलब पर्सनल तौर पे ऑफ कोर्स जानती थी, मैंने उनके साथ शो किए हैं वगैरह और पार्टीज़ में वगैरह मिलना हुआ है। लेकिन जब आप उनके साथ काम करते हो तो आपकी ये जो लाइकिंग है वो डिवोशन में बदल जाती है। बिकॉज आई थिंक एक बढ़िया एक्टर की ये सबसे बड़ी पहचान है कि वो सामने वाले को उतना ही यू नो, दे गिव देम दैट मच स्पेस टू सॉर्ट ऑफ ग्रो देमसेल्व्स एज एन एक्टर, एंड इसलिए एंड रिजल्ट जो होता है वो स्क्रीन पर बहुत बढ़िया होता है। आपने आरजीवी के साथ शुरुआत की थी रंगीला करके, जिसमें आप मतलब एक आपकी अलग पहचान बन के आई थी, आप जो थी उससे अलग हो गई थी। और उसके बाद भी आपने कई फिल्में की आरजीवी के साथ। फिर इस फिल्म में आप सिर्फ एक आइटम सॉन्ग क्यों कर रहे हैं? मुझे लगता है कि अगर मैं रोल करती तो आप यही सवाल यहीं पर बैठ के पूछ के आपको उन्होंने महबूबा सॉन्ग क्यों नहीं करवाया। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है एक एक्टर के तौर पर बहुत गलत है मेरे लिए सोचना। हाँ, एक जर्नलिस्ट के तौर पर आपके लिए सही है, लेकिन ऑनेस्टली जोक्स अपार्ट मैं समझती हूँ कि अगर मुझे खुद को भी पूछा जाता क्या करना पसंद करती तो मैं ज़रूर गाना ही करना पसंद करती। बट इट्स ऑलवेज़ अ प्लेजर वर्किंग विद मुझे। सो अगर वो मुझसे कोई कैरेक्टर करवाना चाहते तो मैं वो भी उतनी ही एक्साइटमेंट के साथ करती और उससे भी अच्छा काम करने की कोशिश करती। लेकिन ये गाना मुझे मिला, ये तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक अदाकारा के तौर पर आई एम एट माई बेस्टेस्ट व्हेन आई एम डांसिंग। सो आई डू माई बेस्टेस्ट व्हेन आई एम डांसिंग, इट जस्ट कम्स नेचुरली, बहुत ज़्यादा नेचुरली इट जस्ट कम्स आउट। सो आई हैड अ ब्लास्ट डूइंग द सॉन्ग। चलिए, अगर आपको एक ऑप्शन दिया जाता तो कौन सा रोल करती आप? बसंती या ये तो सवाल, मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से। ओके, ठीक है। आज मैं ठाकुर का रोल करती। फिर आपकी फिल्में काफ़ी गैप के बाद आ रही है,
कि आप चूजी हो दरअसल रही ये हैं? आजकल के सवाल नहीं है, मैं हमेशा से चूज़ी ही थी और चूज़ी हूँ और रहूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे करियर में मैंने इतनी अलग अलग फिल्में इतनी अलग अलग फिल्में ऑलरेडी की हैं कि उससे अलग तरह की फिल्में ना रोज़ बनती हैं ना मैं रोज़ कर सकती हूँ। सो जब भी बनती है तब मैं करती हूँ और उसको अच्छे तरीके से करने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको चांस मिलता तो पिछली कौन सी फिल्में करती आप? पास्ट की बात कर रही हूँ मैं, आपके अलावा। मैं दिलीप कुमार के साथ मुग़ल-ए आज़म करती। 50, 60, 70s की का जो एरा आया था, आप किस एरा में आना चाहती? आई हैव लव टू बी इन द ब्लैक एंड वाइट एरा। मुझे लगता है उसके उस ज़माने में कुछ एक अलग ही अंदाज़ होता था। इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल एंड 70s ऑल्सो, क्योंकि उसमें आई वुड हैव गॉटन टू सिंग एंड डांस टू ऑल द आर डी बर्मन सॉन्ग्स विद आशा भोसले एज माई वॉइस। सो क्या कहूँ मैं तो कहीं भी फिल्मों में होना पसंद करती, तो मुझसे खुशनसीब कोई नहीं है कि मैं इवन नाउ आई एम इन फिल्म्स आजकल क्या कर रही हैं? फिल्म्स एंड फिल्म्स। थैंक यू।